नमस्कार मित्रों, हम हमारे पूजा पाठ में, धार्मिक अनुष्ठानों में उसे संपन्न होने पर कई बार यज्ञ करते हैं। तो मित्रों, आज मैं एक अनोखे यज्ञ की बात करूंगा जिसका नाम है आत्मयज्ञ। नमस्कार मित्रों, मैं किशोर मेहता, हमारे चैनल डिवाइन मोटिवेशन में आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज मैं एक अनोखे यज्ञ के बारे में आपको बताऊंगा जिसका नाम है आत्मयज्ञ। रुद्री पाठ के मंत्रों में एक शब्द आता है आत्मयज्ञ, आत्मयज्ञ। बहुत दिनों तक मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि यह आत्मयज्ञ क्या होता है, कैसे होता है, कैसे किया जाता है। फिर अकस्मात एक दिन ज्ञान चक्षु खुले, प्रज्ञा जागृत हुई और इस आत्मयज्ञ के कुछ अंश समझ में आने लगे। हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ, जप, तप, यज्ञ, हठ योग, मंत्र साधना आदि ही इस आत्मयज्ञ को पूर्ण करते हैं। इस आत्मयज्ञ करने के साधन होते हैं, जैसे बीज बोने पर खाद्यान्न, फल फूल, वृक्ष, वाटिकाएं, घने जंगल, वन, उपवन मिलते हैं। उसी प्रकार जप, तप, यज्ञ, मंत्र साधना, ध्यान साधना से किया गया प्रत्येक कर्म ही हमारे द्वारा किया गया आत्मयज्ञ बन जाता है, बनने लगता है। यज्ञ के कई प्रकार हो सकते हैं, कई मायने हो सकते हैं। उसमें से एक है जीवन यज्ञ। हम जीवन पर्यंत हमारे कर्मों की आहुतियों द्वारा जीवन यज्ञ करते रहते हैं। दूसरा है कर्म यज्ञ। जीवन पर्यंत कर्म करते रहने से हम कर्म यज्ञ करने लगते हैं। तीसरा है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान प्राप्त करने की हमारी आशा, अभिलाषा, जिज्ञासा, उत्कंठा और उसे प्राप्त करने के लिए किए गए कर्म और किए गए समस्त प्रयास ही ज्ञान यज्ञ बन जाते हैं। यज्ञ का एक अर्थ हवन करना भी है। हवन शब्द में वन शब्द भी समाया हुआ है। हवन सामग्री में मुख्यतया वनों से प्राप्त जड़ी बूटियों से ही हवन किया जाता है। इसलिए हवन करते समय हमें वनों को भी आमंत्रित करना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। हवन करने की, धूप छोड़ने की अपनी महत्ता है। हवन करते समय जब हम आहुतियां छोड़ते हैं तब उन आहुतियों से एक दिव्य, परम दिव्य, अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा स्वयं में उत्पन्न होकर हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे चित्त में, हमारी आत्मा में प्रवेश करने लगती है। हमें एक विलक्षण अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा स्वयं में प्राप्त होने लगती है। यज्ञ हम करते हैं, आहुतियां भी हम ही प्रदान करते हैं। इसी के माध्यम से हमारी आत्मा आत्मयज्ञ करने लगती है। ऊर्जा से ऊर्जा उत्पन्न होकर ऊर्जा में, हमारी आत्मिक ऊर्जा में, आध्यात्मिक ऊर्जा में समाने लगती है, सम्मिलित होने लगती है। इसीलिए जो साधु संत, ऋषि मुनि, सिद्ध योगी हवन आदि करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके चेहरे पर एक विलक्षण आत्म प्रकाश, आत्म तेज, आत्माभा के रूप में उनके आभा मंडल में भी वृद्धि करने लगती है। उसे तेजोमय, देदीप्यमय बना देती है। यज्ञ, हवन वास्तव में आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा किया गया ही आत्मयज्ञ होता है। आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा किए गए समस्त जप, तप, यज्ञ, अनुष्ठान, साधना आदि वास्तव में आत्मयज्ञ ही बन जाते हैं। आत्मयज्ञ का एक अर्थ आत्मकर्म भी हो सकता है। हमारे द्वारा किए गए समस्त कर्म इसी आत्मकर्म के माध्यम से आत्मयज्ञ भी बन जाते हैं। यज्ञ करना यानी निरंतर आहुतियों के माध्यम से कर्म करते रहना, यज्ञ भी एक अलौकिक आध्यात्मिक कर्म है। हम शांति मंत्र में वनस्पति शांति मंत्र भी बोलते हैं। वो इसी कारण कि हम वनों से प्राप्त जड़ी बूटियों की हवन सामग्री बनाकर हवि के रूप में देवी देवताओं को तृप्त करते हैं। इसीलिए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हम वनस्पति शांति मंत्र बोलते हैं। इतना ही नहीं, देवी देवताओं को अर्पित की गई आहुतियों से यज्ञ संपन्न होने पर उससे मिलने वाली भभूत भस्म बनकर एक परम अलौकिक औषधि भी बन जाती है। इस भस्म को प्राप्त करने के लिए हम सभी लालायित भी रहते हैं, क्योंकि उसमें देवी देवताओं के लिए अर्पित की गई आहुतियों के दिव्य अंश होते हैं। तो मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा आज का विषय आत्मयज्ञ? अगर आपको इसे अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।